हेलो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका मास हमको गिवन है 2 kg और ये एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग से बंधा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर और इसको पुल किया जाता है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर से इसको पुल किया जाता है, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 से। इसको आप मान सकते हो कि ये इसकी मीन पोजीशन थी, ठीक है, और इसकी मीन पोजीशन इसको खींच के यहाँ तक लेके आया जाता है और यही इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है क्योंकि इसको मैक्सिमम स्ट्रेच दिया गया है 0.1 मीटर का, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और यहाँ पे ये रेस्ट पे है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। इसकी काइनेटिक, अब ये फटाफट जैसे हम छोड़ेंगे तो इधर की तरफ भागेगा, है ना। जब ये 0.05 मीटर होता है, ये तो पूरा का पूरा 0.1 मीटर है, जब ये 0.05 मीटर मतलब बिल्कुल बीच में पहुंच जाता है, तब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पता लगाना है हमको। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पता लगाना है हमको। तो क्योंकि ये जो पार्टिकल है, जो ब्लॉक है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है। जब भी कोई ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है, जैसे ये SHM है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से अगर SHM शुरू होगा ना तो इक्वेशन होगी SHM की A sin ओमेगा t। और अगर यहाँ से ना शुरू होके यहाँ से शुरू हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो हो जाएगी A sin ओमेगा t प्लस π/2। और इसको A cos ओमेगा t भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। साइन ओमेगा t प्लस π/2 को A cos ओमेगा t भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको A cos ओमेगा t लिखते हैं, ठीक है। अब x पोजीशन यानी कि 0.05 मीटर, ठीक है, तो x की जगह आ जाएगा 0.05 मीटर, एम्पलीट्यूड की जगह आ जाएगा 0.1, कॉस की जगह आ गया कॉस, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा की वैल्यू चाहिए हमको, और टाइम हमको पता नहीं है। ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, √k/m। ओमेगा का फॉर्मूला होता है √k/m। k गिवन है, मास गिवन है, तो हमको ओमेगा मिल जाएगा 7.07। वो वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन हो गई है 0.05 इक्वल्स टू 0.1 cos 7.07t, ठीक है। अब ये 0.1 है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 0.5 cos 7.07t बचेगा हमारे पास। और अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ से ये पता लग रहा है कि cos, ये पूरा का पूरा थीटा है, cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, 0.5 यानी कि हाफ। तो cos थीटा हाफ कब होता है, जब 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, यानी कि मुझे यहाँ से ये पता लग गया, ये जो ओमेगा टी है ना, ये जो ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, ये मेरे को पता लग गया। अब अगर मैं साइन यही एंगल लिखूँ, यही ओमेगा टी, तो ये किसके बराबर होगा, π/3। π/3 यानी कि √3/2 और √3/2 यानी कि 0.866। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये मेरे काम आने वाली है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन का हेल्प से ये वाला इक्वेशन लिख लिया। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उसकी मुझे वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -a ओमेगा sin ओमेगा टी। अब डियर स्टूडेंट्स, a हमको मालूम है, ओमेगा हमको मालूम है, साइन ओमेगा यानी कि साइन 7.07t, यहाँ पे t भी आएगा, t, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे चालाकी से पहले ही निकाल के रख ली। समझ में आया ना। ये इस इक्वेशन की हेल्प से हमको ये पता लगा कि कॉस, ये जो 7.70t है, ये एक्चुअल में कितना एंगल है, ये एक्चुअल में आपका एंगल है 60 डिग्री यानी कि π/3। तो या और π/3 अगर मैं बात करूँ साइन के लिए, तो साइन के लिए π/3 होता है √3/2 यानी कि वैल्यू 0.5 ना होकर 0.866 हो जाती है। तो अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं और इसकी भी पूरी की वैल्यू है जो कि है 0.866। तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, मास है, वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया अपने पास। और ये हुआ हमारा क्वेश्चन ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।